वो शख्स जिसके नाम के साथ कभी नशेड़ी, कभी आतंकवादी तो कभी रंगीन मिजाज शब्द जोड़े गए, जो जेल गया सबकी नज़रों में रियल लाइफ विलेन बन गया, जिसने जेल से बाहर आने के बाद फिर से अपने स्टारडम को हासिल किया और एक्टिंग की दुनिया में झंडे गाड़ दिए, जिसे उसके फैन प्यार से बाबा कहते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हम सबके प्यारे संजू बाबा यानी संजय बलराज दत्त की। दोस्तों, संजय दत्त का जन्म अपने जमाने के मशहूर एक्टर सुनील दत्त और नरगिस जी के यहाँ 29 जुलाई 1959 को हुआ। बताते हैं कि जब संजू की मां नरगिस प्रेग्नेंट थी तभी उन्होंने एक मैगजीन में एड निकलवाया जिसमें लोगों को लड़के और लड़की के नाम सुझाने थे। नरगिस को इन्हीं नामों में से एक नाम बेहद पसंद आया, संजय। उन्होंने तय किया कि अगर लड़का हुआ तो उसका नाम संजय ही रखेंगे। संजय दत्त जब स्कूल जाने लायक हुए तो उन्हें बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। यह सलाह उनके पिताजी को इंदिरा गांधी जी ने दी थी, क्योंकि उस समय सुनील दत्त जी कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे। बोर्डिंग स्कूल में 9 साल गुजारने के बाद उन्हें ग्रेजुएशन के लिए मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला दिलाया गया, लेकिन उनका इंटरेस्ट पढ़ाई में था ही नहीं। हालांकि पिता के समझाने के बाद वे राजी हो गए। यहीं से संजू को नशे की लत ने घेर लिया। फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले ही उनकी मां को कैंसर हो गया। जब संजू की पहली फिल्म रॉकी की शूटिंग चल रही थी तब नरगिस जी बेहद सीरियस थी। संजय दत्त काफी डिप्रेस्ड थे। उनकी मां की इच्छा थी कि वे रॉकी फिल्म देखें, लेकिन फिल्म के प्रीमियर से 4 दिन पहले ही उनका निधन हो गया। इस घटना ने संजय दत्त को नशे में और गहराई तक डुबो दिया। एक बार तो संजय दत्त 2 दिन तक नशे की हालात में सोते रहे। जागने पर नौकरों को रोते पाया। जब उन्होंने रोने का कारण पूछा तो पता चला कि वे पिछले 2 दिन से उठे ही नहीं हैं। इस घटना ने संजय दत्त को एहसास दिलाया कि पानी अब सिर से ऊपर पहुंच चुका है। उन्होंने यूएसए में ड्रग्स रिहाब सेंटर ज्वाइन कर लिया। वे धीरे धीरे नशे से बाहर आने लगे। इसी बीच उनकी मुलाकात एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से हुई। उन्होंने ऋचा शर्मा से वर्ष 1987 में शादी कर ली। कुछ समय बाद दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। इसी बीच बीमारी के चलते वर्ष 1996 में ऋचा शर्मा की मृत्यु हो गई। संजय को ऋचा शर्मा से एक बेटी है, त्रिशला, जो कि अपने नाना नानी के साथ यूएस में रहती हैं। इसके बाद जल्दी ही संजय दत्त ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन वर्ष 2005 में ये शादी भी टूट गई। बताया जाता है कि एक ज्योतिष ने बहुत पहले ही संजय दत्त को बता दिया था कि उनको जेल जाना पड़ेगा और उनकी 3 शादियां होंगी। कमाल की बात यह है कि ये सारी भविष्यवाणियां सच साबित हुई। संजय दत्त की तीसरी शादी हुई एक्ट्रेस दिलनवाज शेख के साथ, जिन्हें अब मान्यता दत्त के नाम से बुलाया जाता है। मान्यता दत्त से संजू बाबा को 2 जुड़वा बच्चे हैं। इन 3 शादियों के अलावा संजू बाबा का नाम कई लड़कियों के साथ समय समय पर जोड़ा जाता रहा, जिनमें माधुरी दीक्षित, जिमी कार्टर, टीना मुनीम प्रमुख हैं। वैसे तो संजय दत्त की पूरी जिंदगी ही एकदम फिल्मी है, लेकिन उसमें भी 90 का दशक उनके लिए खलनायक बन के आया। वर्ष 1993 में मुंबई में बड़ा बम ब्लास्ट हुआ। इस हमले से अंडरवर्ल्ड के तार जुड़े थे। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम टाइगर मेनन के साथ संजय दत्त का नाम भी सामने आया। उनके घर से एक इलीगल गन बरामद हुई। संजय दत्त को अरेस्ट कर लिया गया। संजय दत्त ड्रग्स से जैसे तैसे निकले तो दूसरे बवाल में फंस गए। उनके पिता काफी परेशान थे और उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया संजय को बचाने के लिए। इधर संजय दत्त अब रियल खलनायक बन चुके थे। संजय दत्त कुछ समय बाद जेल से तो बाहर आ गए, लेकिन अपना स्टारडम दोबारा हासिल करने में सफल नहीं हो पाए। इसी बीच उनकी एक फिल्म रिलीज हुई, वास्तव द रियलिटी। यह फिल्म संजू बाबा के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। उन्होंने अब तक रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ में भी एक ब्लेंड की छवि बना ली थी। फिर आई वर्ष 2003 में उनकी सुपरहिट फिल्म मुन्ना भाई MBBS। यही वो फिल्म थी जिसने उन्हें खलनायक की छवि से बाहर निकाला। बताते हैं कि इस फिल्म के लिए डायरेक्टर की पहली चॉइस शाहरुख खान थे, लेकिन शाहरुख ने मुन्ना भाई के रोल के लिए खुद को परफेक्ट नहीं पाया और फिल्म छोड़ दी। इसके बाद मुन्ना भाई MBBS बने हमारे संजय दत्त। संजय दत्त को फिल्म वास्तव और मुन्ना भाई MBBS के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। हालांकि उन्हें पहली बार फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट किया गया था फिल्म साजन के लिए। संजय दत्त फिल्म यलगार की शूटिंग के दौरान ही सबसे पहली बार अंडरवर्ल्ड के संपर्क में आए थे और ये फिल्म वो
कभी नहीं भूल सकते। वर्ष 2012 की फिल्म अग्निपथ के लिए कांचा के रोल में नजर आए संजय दत्त को खूब सराहा गया। इसी बीच वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया, संजय दत्त को 5 साल की सजा सुनाई गई। 1.5 साल की सजा वो पहले ही काट चुके थे और उन्हें अब 3.5 साल और जेल में काटने थे, लेकिन जेल में उनके अच्छे बर्ताव के चलते उन्हें समय से पहले रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद संजय दत्त ने अपनी पहली फिल्म भूमि पूरी की, जो कि वर्ष 2017 में रिलीज हुई। फिल्म को उन्होंने अपनी बेटी त्रिशला को समर्पित किया। संजय दत्त कहते हैं कि वे अब आजाद जिंदगी की वैल्यू समझ गए हैं, अब उन्हें डिसिप्लिन के साथ जिंदगी जीनी है, वे एकदम बदल चुके हैं। अग्निपथ के कांचा के बाद एक बार फिर संजय दत्त दक्षिण भारतीय फिल्म KGF चैप्टर 2 के अधीरा के किरदार में नजर आ रहे हैं। हमेशा की तरह संजय दत्त एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर कहर ढा रहे हैं। आपको अधीरा का किरदार अच्छा लगा या कांचा का? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर ऐसी वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।